जिसे सुनकर आपका कलेजा छलनी हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया, दरिंदे ने लेडी डॉक्टर के चेहरे को इतनी जोर से दबाया कि उसकी गर्दन की हड्डी तक टूट गई। जी हां, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। थायराइड ग्लैंड के पास जो बोन होती है वो टूट गई। बेटी मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई होगी, क्योंकि जब हड्डी ही नहीं रह पाई गले में तो क्या आवाज निकालती, क्या अपने लिए मदद की चीख पुकार करती। सोचिए कितना तड़पाया होगा उस बच्ची को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लेडी डॉक्टर के मुंह से खून निकल रहा था। कैसा दरिंदा रहा होगा कि जिसकी आंखों के सामने एक लड़की की आंखों से खून बह रहा हो, जिसकी गले की हड्डी टूट गई हो, उसके बावजूद उसकी हवस खत्म नहीं हुई। उस लड़की के मुंह से खून निकल रहा था, फिर भी वो वहशी दरिंदा उसके ऊपर सवार रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी ने पीड़िता का एक बार नहीं बल्कि दो बार गला घोटा। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के होंठ पर, उसके पेट पर चोट के निशान थे। पीड़िता के राइट हैंड और लेफ्ट लेग पर चोट के निशान थे। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में गहरे घाव हैं। आरोपी ने इतना बेरहम व्यवहार किया उस लड़की के साथ, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाई, उसकी आंखें कुछ देखने लायक बची नहीं। उसके शरीर पर एक नहीं, दो नहीं, कईयों घाव हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं। सोचिए, डॉक्टर बेटी भी 31 साल की थी। उसने भी खुद को बचाने की तो कोशिश की ही होगी, वो छटपटाई भी होगी, उसने वापस वार भी किया होगा, लेकिन ये हैवान उसे इस कदर नोचता रहा, इसका अंदाजा इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप लगा सकते हैं। पीड़िता के चेहरे पर जख्मों के निशान हैं, वो निशान गहरे हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आरोपी के नाखूनों से पीड़िता के चेहरे पर जख्म हुए। पीड़िता के नाखूनों में स्किन और उसके ब्लड में जो फर्क रहता है ना, वो तो रहा ही नहीं, चमड़ी तक उधड़ गई थी वहां की। जांच में दोनों के सैंपल जब मिलाए गए तो संजय से मैच कर गए हैं। मतलब ये कि जब डॉक्टर बेटी ने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, उसने हाथापाई की होगी, तो उसने संजय को नोचने की भी कोशिश की होगी, और उस वक्त उसका खून और उसकी चमड़ी उसके नाखूनों में आ गई होगी। यहीं से आखिरी सांस तक आप सोचिए, वो डॉक्टर बेटी छटपटाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ पाई। आपको उस वहशी दरिंदे के बारे में भी बताऊंगी कि कैसा साइको किलर है वो, कितना बड़ा दरिंदा है वो। लेकिन उसके पहले 8 अगस्त की रात को हुआ क्या था वो आप जानिए, उसे थोड़ा सा समझिए। आपको याद होगा 8 अगस्त को ओलंपिक में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का इवेंट चल रहा था। देश को एक गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। नीरज चोपड़ा का इवेंट रात करीब 2 बजे का था और उस दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर और साथ ही 4 जूनियर डॉक्टर्स के साथ वो ओलंपिक देख रही थी। सोचिए वो माहौल कितना अलग होगा, कितना खुशनुमा होगा। एक मैच जिसमें भारत के खिलाड़ी की जीत हुई तो चेहरे पर कितनी खुशी होगी, माहौल में कितनी रौनक होगी। और मैच के बाद 5 डॉक्टर्स ने इमरजेंसी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बने हुए एक सेमिनार हॉल में साथ में खाना भी खाया। इसके बाद बाकी लोग वहां से चले गए। ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में ही रुक गई, उन्हें पढ़ाई करनी थी। पढ़ते पढ़ते उनकी नींद लग गई। रात के 3 बजे कुछ डॉक्टर्स ने उन्हें सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा था और अगली सुबह करीब 9 बजे वहीं उनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने करीब 6 घंटे के बाद आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि जब लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में थी तो वहां आरोपी संजय रॉय कैसे पहुंच गया? वो तो कोई डॉक्टर नहीं था, वो वहां पर क्या कर रहा था? आपको इसके बारे में भी जानकारी दे दूं। संजय रॉय ने 2019 में एक सिविक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। सोचिए, कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। आज ये केस कौन सॉल्व कर रहा है? कोलकाता पुलिस सॉल्व कर रही है। डॉक्टर्स नाराज हैं इस बात को लेकर। है ये संजय रॉय, उसकी पोस्टिंग आरजीकर मेडिकल कॉलेज की चौकी पर हो गई। वो कोलकाता पुलिस की वर्दी पहनने लगा। कॉलेज में उसकी एंट्री भी आसान हो गई। इतना ही नहीं, वो पुलिस अधिकारियों के क्योंकि करीबी हो गया, पुलिस टी शर्ट पहनने लगा। उसकी बाइक को कोई रोकता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके बाइक पर भी पुलिस का स्टिकर चस्पा हो गया। मेडिकल कॉलेज में जहां उसकी मनमानी होती वहां उसकी मनमानी चलती। पेशेंट से बेड दिलाने के नाम पर वो पैसों की वसूली करता। उसकी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का चूंकि स्टिकर लगा हुआ था तो लोग पुलिस का नाम लेकर, पुलिस की स्टिकर देखकर
वो जो करना चाहता था उसे करने देते थे, वो वसूली करना चाहता था तो उसको पैसे भी मिल जाते थे। और सोचिए कहां रहता था, पुलिस की ही बैरक में वो रहता था। वारदात के बाद भी वो कोलकाता पुलिस की बैरक में ही जाकर सो गया। हिम्मत देखिए इस दरिंदे की, हिम्मत इतनी कि इतनी जघन्य वारदात करने के बाद भी वो पुलिस की बैरक में जाके सो गया। और आप ये सोच रहे होंगे कि वो कपड़े अपने बदल कर सोया होगा कि कहीं उसके बारे में किसी को कोई गुनाह का पता ना चल जाए, लेकिन उसने क्या किया, उसकी हिम्मत इतनी कि जिन कपड़ों में वो वारदात को अंजाम देकर गया था उन्हीं कपड़ों के साथ वो लेट गया। संजय ने बैरक में ही अपने कपड़े साफ किए। सोचिए, उसके जूते पर भी खून के निशान थे, इतनी हाथापाई हुई थी तो खून के धब्बे तो होने ही थे। जिसके बाद वारदात में उसके शामिल होने की पुष्टि हुई। वो जूतों पर खून के निशान, वो कपड़े, वो तमाम बातें जो हैं धीरे धीरे करके सामने आ चुकी हैं। मतलब कि जिस पुलिस पर किसका जिम्मा होता है, लोगों की सुरक्षा का जिम्मा होता है, महिलाओं की इज्जत आबरू को बचाने का जिम्मा होता है, वही भक्षक बन गया था। उसने एक डॉक्टर बेटी की अस्मत लूटी, उसकी बेरहमी से हत्या की। आरोपी संजय रॉय किस कदर वहशी बन गया था उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को बरामद किया तो उसके मोबाइल फोन में ज्यादातर क्लिप पॉर्न वीडियोस के थे। कई वीडियो तो ऐसे थे जो बहुत ज्यादा हिंसक थे। संजय रॉय, उसने 4 शादियां कर रखी थी और हर पत्नी से मारपीट करता था। एक पत्नी ने तो मारपीट की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों से करीबी रिश्ता होने की वजह से उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस क्यों आंख मूंद करके बैठ जाती है? अपने पास आने वाले इस तरीके के केसेस को क्यों नहीं ठीक से डील करती है? क्यों? क्योंकि वो आदमी खुद अब पुलिस का सहयोगी बन गया था, पुलिस उसकी मुट्ठी में आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल को लेकर ममता सरकार घिर गई है। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया क्योंकि दबाव बहुत था, लेकिन फिर उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि एक कॉलेज से इस्तीफा दिलवाकर दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया? इस बात को लेकर छात्र बेहद आक्रोशित हैं। उनका कहना यह है कि जब नैतिक आधार पर इस्तीफा हुआ था तो फिर कॉलेज के प्रिंसिपल क्यों बना दिया गया? बीजेपी भी इसी बात को लेकर ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? ये इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पे जांच कराना चाहता है